डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और मल्टीपल रीजंस की वजह से ऐसा हुआ है। बिकॉज आज रियाद सऊदी अरेबिया में 25,000 से भी ज्यादा लोग इस स्मैकडाउन के अंदर आए। सबसे लंबी कमर्शियल ब्रेक इस स्मैकडाउन में हमें देखने को मिली इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री, उस पर मैं अभी आता हूं। और सीएम पंक ने 14 साल की पाइप बॉम्ब के एग्जैक्ट एनिवर्सरी वाले दिन पे जॉन सीना के थगानोमिक का स्वाद पंकानोमिक के नाम पे उन्हीं को चखा दिया। और ये और बहुत कुछ और चीजें आज स्मैकडाउन के ऊपर हमें देखने को मिली हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिकॉज पूरे शो को हम रिव्यू तो करेंगे ही, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें बहुत सारी हुई हैं यहाँ पे। बिकॉज स्मैकडाउन चालू होती है, कोडी रोड्स आ जाते हैं बाहर, रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं, क्राउड पागल हो रहा है, 25,000 ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे हैं। और ये चीज यहाँ पे जैसी स्टार्ट होने वाली थी, लोग गाना गा रहे हैं, रैंडी का, कोडी का, स्ट्रीम अटक जाती है और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। सारे लोग सोच रहे हैं हमारे वाईफाई को क्या हो गया, ये वाईफाई तो एकदम से ऐसे नहीं खराब हो सकता, बाकी सब चीजें तो चल रही हैं। और फिर ट्विटर पे जाते हैं, सारे इंस्टाग्राम पे जाते हैं और पता लगता है कि नेटफ्लिक्स डाउन है। बहुत देर तक, ऑलमोस्ट 30 मिनट तक ये ब्रेक वाली एनिमेशन चला के रखी नेटफ्लिक्स ने कि वापस आएंगे वापस आएंगे। फिर पता लगता है कि वहां पे अरीना में भी फीड नहीं चल रही और कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई आप जाके वीडियो देखो पहले। It's working? I don't know. Is it working, Berkeley? Not working? तो कोडी रोड्स भी पूछ रहे हैं भाई कि चल गया, हो गया ठीक मामला। तो ये बहुत फनी हो गया था भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा लाइव होते हुए कि 25 मिनट तक वहां पे भी शो कंटिन्यू नहीं हो रहा। कोडी रोड्स वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन ऑडियंस के साथ ईट ईट खेल रहे हैं कि भाई जल्दी ठीक करो। लेकिन फिर पता लगता है फाइनली कि पावर आउटेज हुई थी एक रियाद में। एक बहुत बड़ी मीम चल रही थी कि किसी कैमल ने, ऊंट ने किसी तार को चबा के खराब कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में है और उस वजह से शो सारा खराब हो गया। लेकिन एक पावर आउटेज की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां पे भी कुछ नहीं कर रही थी। और जैसे ही शो वापस आता है ऑन द एयर, ये भी बहुत फनी था कि वेड बैरेट माइकल कोल अपोलोजाइज करते हैं कि भाई टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई, और उसके एकदम बाद दोबारा कमर्शियल पे चले जाती है स्मैकडाउन। भाई बहुत फनी था। समर स्लैम की टिकटों की एड चल रही है, लेकिन ये कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन वाला प्रोमो हमें कभी देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली जो कि एक किंग ऑफ द रिंग के फाइनल से पहले यहाँ पे बनाया जा रहा था। अभी स्मैकडाउन एयर होगी यूएस में दोबारा, मैं उससे पहले ही अपना रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन वहां पे मोस्ट लाइकली वो सेगमेंट दिखाई जाएगी और आप लोगों को दिख जाएगी। भाई जब तक इंडिया में लोग उठ के स्मैकडाउन देख रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा भाई ये क्या क्या हो गया स्मैकडाउन के साथ आज। लेकिन एक और खुशखबरी आई है यहाँ पे कि 2 घंटे की हो जाएगी स्मैकडाउन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। भला हो, बचा लिया भगवान ने हमको। बिकॉज आज अगर सीएम पंक और जॉन सीना की सेगमेंट नहीं होती तो इस स्मैकडाउन ने तो बेड़ा गर्क करवा लिया था अपना। क्राउड इतना खुश था, इतना शोर मचा रहे थे लोग, लेकिन इस पूरी टेक्निकल इशू की वजह से लोग भी ढीले पड़ गए भाई, और खिंचता ही चला जा रहा था शो। तो फटाफट से चीजों की बात करते हैं जो कि शो के अंदर हुई हैं, और उसके बाद मेन इवेंट में मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं इस पंकानोमिक्स के प्रोमो को। तो सबसे पहले देखने को मिला जेसी मटेओ का मैच जिमी ऊसो के साथ। वो जीत जाते हैं। मैच के बाद सोलो सिकोआ एक हग ऑफर करते हैं, बट जिमी ऊसो उनको चांटा मारते हैं और फाइनली जेकब फाटू यहां पे आके उनको सेव करते हैं। ऐसा लगता है जेकब फाटू और जिमी के बीच में भी कुछ अनबन है, बट जिमी जेकब को साइड करके उनको बचा लेते हैं, बिकॉज सोलो पीछे से आ रहे थे, उनको सुपर किक पड़ जाती है। तो ये दोनों तो सेम पेज पे हैं, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। इसके बाद विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का हमें मैच देखने को मिला, जूलिया वर्सेस जेलिना वेगा। प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट रेन्स इन द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई रही होगी जेलिना वेगा की इस मिड कार्ड टाइटल के साथ। और मुझे पता है कि जब चेल्सी ग्रीन इस चैंपियनशिप को जीती थी, मैं बोल रहा था अभी तो बन गई चैंपियन, बढ़िया बात है, पहली बार इस टाइटल के साथ। आगे जाके क्या होगा, थोड़े टाइम बाद इसको रिव्यू कर सकते हैं। करंटली अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे तो कुछ भी खास नहीं लग रहा। होपफुली जूलिया इसको एलिवेट कर सकती हैं, कुछ बढ़िया कर सकती हैं, बट वो जीत चुके हैं। एटलीस्ट जेलिना वेगा से तो बेटर ही चॉइस लग रही है, तो डेफिनेटली होप करते हैं कि यहाँ से चीजें बेटर हो जाएंगी। इसके बाद आस्का और जेड आती हैं बाहर, और बिल्कुल जैसे कोडी और रैंडी की वो सेगमेंट होने वाली थी, इनकी भी यहाँ पे सेगमेंट होने वाली थी। तो जेड पहले बोलती हैं कि किस तरीके से वो सिर्फ चैंपियनशिप के लिए नहीं, पूरे विमेंस डिवीजन के थ्रोन के लिए जा रही हैं, वो सबसे ऊपर बैठना चाहती हैं। लेकिन आस्का कहती हैं जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसकी वजह से नो वन इज रेडी फॉर आस्का। लेकिन नयोमी आती है बाहर, यहाँ पे काफी कुछ था उनके पास कहने के लिए कि तुम जितना भी आपस में लड़ लो, तुम चैंपियनशिप भी जीत जाओ, लेकिन एक्चुअली में जो की है वो मेरे पास है, मैं कभी भी कैश इन कर सकती हूँ। जेड की यहाँ पे उनके साथ थोड़ी सी ब्रॉल होती है और पीछे से आस्का फिर जेड को जो है वो गिरा के वहां पे डाल देती है नीचे रिंग के अंदर, और ऑब्वियसली यहाँ पे आस्का को अपर हैंड मिला है। लेकिन ऐसा लगता है कि जेड कारगिल जो है वो जीतने वाली हैं कल क्वीन ऑफ द रिंग, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन अगर आपने नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शंस
वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी है, लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज थे एलिस्टर ब्लैक और वो बात कर रहे होते हैं निक ऑल्डिस और एडम पियर्स के साथ, और ये बहुत फनी था। R-Truth आ जाते हैं बीच में और एलिस्टर ब्लैक को पीछे कर देते हैं वो पूरा, और वो कहते हैं मुझे जॉन सीना चाहिए, ये है वो है। लेकिन उनको बताया जाता है कि कैसे यार जॉन सीना यहाँ सिर्फ CM पंक के लिए आया, तेरे लिए नहीं आया। R-Truth कहते हैं ठीक है भाई तुम छोड़ो, मैं अपने आप इस चीज को संभाल लूंगा। वो रिंग के अंदर चले जाते हैं और जॉन सीना को कॉल आउट करते हैं, लेकिन एलिस्टर ब्लैक पीछे से आके उनको एक ब्लैक मास मारते हैं। तो मे भी एलिस्टर ब्लैक के साथ कुछ बढ़िया करा जाएगा। बैक स्टेज एक सेगमेंट भी थी जहां पे डेमियन प्रीस्ट वहां पे उनको कन्फ्रंट करते हैं, मे भी वहां पे एक थोड़ा सा में हिंट मिला कि शायद इनका मैच हो सकता है। फिर कार्मेलो हेज भी आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट के साथ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। होपफुली चीजें जो है यहाँ से एलिस्टर ब्लैक के लिए बढ़िया हो सकती हैं। एक कमाल का टैग टीम मैच देखने को मिला, अंड्राडे और रे फेनिक्स जहां पे टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट DIY। रेसलिंग वाइज इस मैच ने 4 चांद लगा दिए, क्राउड को डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। दिस इज ऑसम की चैंट्स भी लग रही थी एंड रे फेनिक्स अंड्राडे इस मैच को जीत चुके हैं। जो टैग टीम डिवीजन है वो पूरी बिखरी हुई जरूर है, लेकिन एटलीस्ट उसी चीज की वजह से इंटरेस्टिंग भी बन रही है स्मैकडाउन के ऊपर, बिकॉज आज स्मैकडाउन पे टैग टीम टाइटल्स डिफेंड हो रहे थे। स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट द वायट सिक्स, जहां पे ऑब्वियसली डेक्स्टर लूमिस और जो गेसी लड़ रहे थे वायट सिक्स की तरफ से। इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये था कि सारी टैग टीम्स रिंग साइड आ जाती हैं एक एक करके। तो लॉस गार्जा जो कि अब AAA टैग टीम चैंपियंस भी हैं, उसके बाद फ्रैक्सियम है, DIY है, मोटर सिटी मशीन गन्स हैं, ये सारी टीमें रिंग साइड पे हैं और इवेंचुअली केओस हो जाती है। ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाता है। अंकल हाउडी को अपर हैंड मिलने वाला था, लेकिन फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स को वहां पे दिखाया जाता है बेसिकली कि वो अभी भी चैंपियंस हैं। तो यहाँ पे नोक झोंक जरूर चल रही है, किसके पास चैंपियनशिप्स कब चली जाए, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन रॉ के टैग टीम डिवीजन का तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो बिल्कुल गड्ढे के अंदर है। भले ही स्मैकडाउन अगले हफ्ते से 2 घंटे की हो जाएगी, मजा आएगा, शो को देखना इजी हो जाएगा, लेकिन ये टैग टीम डिवीजन वाली चीज तो एटलीस्ट इन्होंने क्रैक कर रखी है। अब ये नाया जैक्स का मैच हुआ टिफनी के साथ, एक लास्ट विमेन्स स्टैंडिंग मैच था फॉर द WWE विमेन्स चैंपियनशिप, और यहाँ पे मोमेंट्स वाइज मैं कहूंगा एक डिसेंट मैच था। बहुत सारे यहाँ पे क्लोज ऐसे काउंट्स थे कि भाई 9 पे उठ गए, 9.5 पे उठ गए, लेकिन जो एक बड़ी मोमेंट थी वहां पे कि 2 बार अनाइलेटर लगाती है नाया जैक्स, और वहां पे वो पहले एक नॉर्मल अनाइलेटर था, फिर एक चेयर के साथ वो लगाती हैं, तब भी टिफनी उठ जाती हैं। नाया को पावर बॉम्ब भी कराया जाता है टेबल के थ्रू, वो उठ गई काफी बारी। नयोमी आती है मैच के बीच में और उनको कैश इन करना था, और मुझे एक्चुअली में लग रहा था आज ये कैश इन सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन ने इस ब्रीफकेस का यूज कर लिया और उस ब्रीफकेस की वजह से नयोमी को रोक लिया कैश इन करने के लिए। एक प्रिटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर लगाती हैं वो दोनों के ऊपर एक ही साथ, और वहां से नाया जैक्स को ब्रीफकेस मार के 2 टेबल्स के थ्रू फेंकती हैं रिंग साइड पे, और उस तरीके से टिफनी इस मैच को जीत चुकी हैं और उन्होंने लास्ट वुमेन स्टैंडिंग के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया है। ये काफी बार अब ऐसा हो चुका है कि नयोमी आ रही है बाहर पर कैश इन नहीं कर पा रही, पर जितनी लेट वो मोमेंट आएगी उतनी ज्यादा पॉप उसको मिलने वाली है। अनबिलीवेबल तरीके से इसको बिल्ड कराया जा रहा है, और मुझे पता है कि जब भी जेड कारगिल उस टाइटल के पास पहुंचेंगी तब शायद कहीं ना कहीं नयोमी के पास ऑलरेडी वो टाइटल होगा। लेकिन अब आते हैं इस शो के मेन सेगमेंट पे, जो कि था CM पंक और जॉन सीना का कन्फ्रंटेशन। जॉन सीना अपनी एंट्रेंस करते हैं, बहुत ही लाउड पॉप थी, कोडी रोड्स के लिए जो पॉप थी और रैंडी ऑर्टन के लिए पॉप थी। आई डोंट नो क्या हो गया, बिकॉज नाया जैक्स और टिफनी के मैच में तो क्राउड ऐसे था कि भाई मतलब बोलेंगे नहीं, तुम करते रहो लड़ते रहो, ओ हाँ बीच बीच में हो रही थी, बट कुछ क्राउड को मतलब नहीं था उस मैच से। लेकिन यहाँ पे जॉन सीना के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉप हुई, और जैसे ही जॉन सीना आके अपनी दोबारा इंट्रोडक्शन कराते हैं रिंग के अंदर, तो वहां पे CM पंक का म्यूजिक नहीं, डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स का म्यूजिक बजता है, और क्या पॉप हुई भाई। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। जॉन सीना खुद ऐसे रिएक्ट करते हैं कि भाई व्हाट, ये म्यूजिक, और लिखा आ रहा है भाई पंकानॉमिक्स पूरा स्क्रीन के ऊपर। एंड CM पंक कम्स आउट, शिकागो कब्स की उन्होंने बेसबॉल जर्सी पहन रखी है, शिकागो बुल्स की उन्होंने यहाँ पे जो है वो कैप पहन रखी थी बास्केटबॉल टीम की, और भाई अनबिलीवेबल तरीके से गले में चेन डाल के जो वो आगे करते हैं अपनी फिस्ट्स, तो उस पे लिखा होता है ड्रग फ्री। तो बहुत ही फनी था वो। लेकिन वो आते हैं बाहर, और ये मैं पूरा आपके लिए जो बेस्ट मोमेंट CM पंक ने बोली हैं वो यहाँ पे पहले रिव्यू करता हूं कि क्या क्या CM पंक ने बोला। वो आते हैं और कहते हैं कि दिस इज द बेसिक पंकानॉमिक्स। वो कहते हैं कि जॉन सीना एक क्लाउन था जिसने लास्ट वीक मेरा पाइप बॉम्ब चुराया, तो इस हफ्ते मैं उसका वर्ड लाइफ चुराने वाला हूं। वो कहते हैं ही रिप मी ऑफ
to cut his best promo just to distract us from the fact that we all see you in slow-mo. तो ऑब्वियसली रैप कर रहे हैं वो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स की तरफ से, और काफी डिसेज, काफी यहाँ पे जो बिल्कुल कहते हैं ना रिप टू श्रेड्स वाली बात थी, डिस्ट्रॉय कर दिया जॉन सीना को यहाँ पे सीएम पंक ने। वो कहते हैं He called me a player hater. CM Punk कहते हैं सीना ने मुझे player hater बोला, but let's be honest, Cena's buried more talent than the Undertaker. भाई ये भी बहुत गजब था। जॉन सीना वो कहते हैं I get it, I would retire too if this place rehired my ex. तो ऑब्वियसली निक्की बेला को अभी रिसेंटली रिहायर कर लिया WWE ने। वो कहते हैं मैं भी रिटायर हो जाता भाई अगर मेरी एक्स को रिहायर कर लेती WWE। वो कहते हैं when it comes to the best in the world, I am your vessel. Cause millions chant my name and they chant you can't wrestle. तो भाई मतलब घूसबम्स आते हैं भाई, क्या इस फ्यूड को सीएम पंक और जॉन सीना ने बना दिया है। और मैं यही बोलूंगा भाई, बार बार लास्ट वीडियो में भी हमने यही डिस्कस करा था कि जॉन सीना शायद बेबी फेस ही होंगे, बिकॉज इससे बेटर इस हील रन के अंदर क्या हो जाएगा। भाई कमाल कर दिया सीएम पंक ने। वो कहते हैं जॉन सीना he'll be gone in 6 months and I'll be still here having fun. He won't have time for you people because he will be busy washing underwear for James Gunn, जो कि obviously सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं भाई डीसी के लिए, और पीस मेकर है जॉन सीना, सुपर हीरो बन चुके हैं, तो जेम्स गन गए जो है अंडरवेयर धोएंगे, while CM Punk will have fun with WWE fans. ये भी एक बहुत अच्छी लाइन थी। वो कहते हैं you can't see me is a hell of a catchphrase but now it's all done because we all see you and we just see a washed up bum. सीना तू खत्म हो चुका है। यू कैंट सी में एक बहुत अच्छा कैच फ्रेज है, पर अब हम तुझे देख सकते हैं और तू पूरे तरीके से वॉश्ड अप है। और फाइनली जो माइक ड्रॉप यहाँ पे रैपर का होता है वो सीएम पंक का भी बहुत कमाल था, और रैपिंग की दुनिया से ही वो निकाल के लाए, जो कि और फन बनाता है इस चीज को। वो कहते हैं बिफोर यू गो जॉन देयर इज वन मोर विश टू मेक बिकॉज टुमारो नाइट यू आर गोइंग टू लूज टू केंड्रिक कॉज बिच यू आर माई ड्रेक। और ये बहुत ही भाई ऐसे ऐसे फोन है ना भाई, ले माइक ड्रॉप ऐसे सीएम पंक ने फेंका भाई, क्या कमाल प्रोमो था। और जॉन सीना हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू से इन रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं, और सीएम पंक वहां से चले जाते हैं माइक ड्रॉप्ड। भाई जिस तरीके से WWE ने इसको बिल्ड किया, इस पूरी सेगमेंट के बारे में सोचा, मैं बार बार ये रिपीट करूंगा, कोई ट्रिपल एच, कोई निक खान, कोई क्रिएटिव टीम यहाँ पे मे भी इन्वॉल्व हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस पूरी स्टोरी लाइन में किसी की इन्वॉल्वमेंट रही है तो वो है जॉन सीना एंड सीएम पंक के। एक दूसरे के साथ ऐसे जेल होते हैं भाई इस रिंग के अंदर, और मुझे लगता है कि कल मैच भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो स्टोरी की मोमेंट्स छोटी छोटी उस मैच के अंदर डाली जाएंगी वो इसको यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाएंगी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कॉमेंट्स में जरूर दें। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो स्मैकडाउन का, डेफिनेटली लाइक बटन को दबाना ना भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।